हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू धन। दोस्तों, मार्केट एक ही डायरेक्शन में लगातार ऊपर नहीं जाती है। तो मार्केट ऊपर जाती है, फिर वहां से करेक्ट करती है, फिर मार्केट एक नई लेग ऑफ रैली पे ऊपर जाती है, फिर मार्केट वहां से भी करेक्ट करती है। अब इनमें से सबसे अच्छा टाइम बाय करने का कौन सा होता है? हम में से ज्यादातर लोग जब मार्केट ऊपर जा रही होती है, फॉर दैट मैटर जब एक स्टॉक ऊपर जा रहा होता है, हम वहां पर उसको कैच करते हैं। फिर जब वो नीचे आ जाता है तो यहां पर हम डर की वजह से बाहर निकल जाते हैं। जबकि ये जो पुल बैक था, ये एक्चुअली में बाय करने की सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि आप स्टॉप लॉस के बहुत पास थे और टारगेट बहुत दूर था। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो सिग्निफिकेंटली हाई हो जाता है। लेकिन दोस्तों, हमें पता ही नहीं लगता कि अब जो पुल बैक आया है, ये रिवर्सल है या शॉर्ट टर्म पुल बैक है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा स्कैनर शेयर करूंगा जहां पर मैं आपको यह बताऊंगा कि स्टॉक्स में पुल बैक कैसे ढूंढा जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि अगर यहां पर स्टॉक आपको मिलता है तो ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन इन पुल बैक्स को स्क्रीन कैसे किया जाए, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको ये पुल बैक स्क्रीनर चाहिए तो कमेंट्स में पुल बैक स्क्रीनर लिख दीजिएगा। वीडियो के एंड में मैं आपके साथ इसको शेयर भी कर दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बतानी है। अगर आप अपने MTF ट्रेड्स को बेटर प्लान करना चाहते हैं और अपने सेटअप से सारे गेसवर्क हटाना चाहते हैं, तो हमने आपके लिए एक बिल्कुल फ्री MTF ट्रेडिंग एक्सेल शीट बनाई है, जो आपके सारी कैलकुलेशंस खुद हैंडल कर लेगी। ये शीट आपको बताएगी कि आपके कैपिटल, रिस्क एपेटाइट, स्टॉक टाइप और इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से कितनी MTF लेवरेज आप ले सकते हैं, आपकी टोटल पोजीशन साइज कितनी होनी चाहिए, ट्रेडिंग रूल्स के अकॉर्डिंग आइडियल स्टॉप लॉस क्या रहेगा और स्टॉप लॉस हिट होने पर आपका मैक्सिमम रिस्क कितना बनेगा। साथ ही ये आपको लेवरेज का एक्चुअल इंपैक्ट और ओवरऑल रिस्क लेवल भी क्लियरली दिखाएगी, ताकि हर ट्रेड से पहले आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। तो अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म लिंक को फिल करके अपनी फ्री एक्सेल शीट की एक कॉपी क्रिएट कर लीजिए और चलिए बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अब वापस अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। लेकिन सबसे पहले हम पता करते हैं कि पुल बैक्स ढूंढे कैसे जाते हैं। तो आइए पहले मैं पता करता हूं। आपको दो चीजें मैं साइमल्टेनियसली यूज करूंगा, धन चार्ट्स भी यूज करूंगा और धन का स्कैनएक्स कंसोल भी यूज करूंगा। दोनों चीजों को एक साथ यूज करके आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने लिए अच्छे स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं, पुल बैक वाले स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं, ऐसे स्टॉक्स जो लॉन्ग टर्म में तो अप ट्रेंड में है लेकिन शॉर्ट टर्म में पुल बैक ले रहे हैं। तो जब पुल बैक के बाद आपको यहां से एक पॉजिटिव कैंडल मिलती है, यहां पर हम उसको बाय करने वाले हैं। तो एग्जैक्टली कहां पर बाय करना है, स्टॉक्स कैसे ढूंढने हैं, ये सारी चीजें मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को यहीं पर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब यहां पर देखिए, हम चलते हैं स्कैनएक्स टर्मिनल पे और यहां पर आप देखिए मैं क्रिएट पे चला गया। क्रिएट पे जाने के बाद आप यहां पर देखेंगे पहली कंडीशन, देखिए हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढने हैं ऐसे स्टॉक्स जो लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में चल रहे हैं। उसके बाद हम ढूंढेंगे वो वाले एरियाज जब वो पुल बैक में आते हैं। तो पहले मैं ढूंढने वो वाले स्टॉक्स जो लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में है। लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में जाने के लिए मेरी दो कंडीशंस हैं। पहला, मेरा जो स्टॉक का प्राइस है दैट शुड बी ग्रेटर देन 50 पीरियड EMA। तो यहां पर मोर देन, यहां पर हम EMA कर देते हैं, इट इज 50 पीरियड EMA। तो मेरा स्टॉक जो है वो 50 पीरियड EMA से ऊपर है। ऐसे मेरे पास इस समय बहुत सारे स्टॉक्स हैं। क्या मैं सारे बाय कर लूंगा? नहीं। अब इनमें से हम कुछ और फिल्टर लगाएंगे। यहां पर मुझे चाहिए ऐसे स्टॉक्स जिनका EMA भी बुलिश क्रॉसओवर में चल रहा है। तो मैंने यहां पर टाइप किया EMA और मैंने बोला 20 EMA शुड बी ग्रेटर देन 50 EMA। तो ये 20 EMA एडवांस में चलते हैं, शुड बी मोर देन 50 EMA। ये रहा मेरा EMA और यहां पर मैंने कर लिया 50 EMA। तो प्राइस भी 50 EMA से ऊपर है, 20 EMA भी 50 EMA से ऊपर है और यहां पर हम दोबारा कर लेते हैं EMA और इस बार मेरा 50 EMA जो है वो 200 पीरियड EMA से ऊपर होना चाहिए। तो EMA 50 ग्रेटर देन EMA 200। ये पता करके, ये सारी कंडीशन लगा के हमने ये पता कर लिया है कि हमारा जो स्टॉक है वो ब्रॉडली एक बहुत बड़े अपट्रेंड में चल रहा है। ऐसे इस समय अराउंड 400 स्टॉक्स हैं जिनमें प्राइस 50 EMA के ऊपर है, 20 EMA भी 50 EMA के ऊपर है और 50 EMA 200 EMA के ऊपर है। हमें सिर्फ ऐसे स्टॉक्स मिल गए जो ब्रॉडली अपट्रेंड में चल रहे हैं, लेकिन इनमें अभी पुल बैक नहीं आया है। पुल बैक आने के लिए हम कुछ और कंडीशंस को यहां पर ऐड करने वाले हैं। दोस्तों, पुल बैक आने के लिए हम यहां पर कुछ और कंडीशंस को ऐड करने वाले हैं। पहली कंडीशन, मेरा जो RSI है वो थोड़ा डिप पे होना चाहिए, वो नीचे होना चाहिए। रादर RSI पे आने से पहले मैं कुछ प्राइस चेंजेस देख लेता हूं। तो यहां पर मैं डाल देता हूं प्राइस परसेंटेज चेंज पिछले कुछ दिनों का, क्योंकि हम डेली चार्ट पे देख रहे हैं। अब यहां पर इसका कोई सेट क्राइटेरिया नहीं है, आप इस नंबर को बार बार चेंज कर सकते हैं। पिछले 2 हफ्तों के अंदर
अगर स्टॉक में फॉर एग्जांपल -10% से -5% के आसपास का मूव अगर आया है, ऐसे स्टॉक्स हम देख लेते हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं, अराउंड 15 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें पुल बैक आया है। यहां पर हम एक कंडीशन और डाल देते हैं, मेरा जो आरएसआई है, अगेन ये कंडीशन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर होगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आरएसआई भी ये बता देगा कि स्टॉक में फॉल आया है। तो यहां पर मेरा जो आरएसआई है, इट शुड बी बिटवीन 40 टू लेट अस से 50 और 55। तो यहां पर हम कर लेते हैं 40 से 55 के बीच में, 40 से 55 के बीच में ऐसे कितने स्टॉक्स हैं जिनमें पुल बैक आया है। आपके सामने ये स्टॉक्स आपको दिखाई दे रही हैं। एज ऑफ नाउ इस समय कोई लार्ज कैप स्टॉक नहीं है, लेकिन हम कोई छोटा स्टॉक देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम एसएमएस फार्मा देख लेते हैं। अब यहां पर मैं स्टॉक को लेकर चलता हूं और मैं लगाता हूं एसएमएस फार्मा। ये मेरा स्टॉक आ गया है। अब देखिए ब्रॉडली ये स्टॉक अप ट्रेंड में है, लेकिन इस समय 20 ईएमए के नीचे आ गया है। अब यहां पर हमें ढूंढना क्या है, इस स्टॉक में आपको स्टॉक्स मिल गए हैं, ज्यादा नंबर ऑफ स्टॉक्स भी नहीं है। अगर आप नंबर ऑफ स्टॉक्स को थोड़ा कम भी करना चाहते हैं और कम करना चाहते हैं, तो आप मार्केट कैप के बेस पे सॉर्ट कर सकते हैं कि आपको जो स्टॉक्स चाहिए वो मिनिमम लेट अस से 5000 करोड़ मार्केट कैप के तो होने चाहिए। तो यहां पर देखिए आपके सामने अब सिर्फ 3 स्टॉक्स के आसपास आ रहे हैं। ये आपकी कंडीशन की रिक्वायरमेंट है, आप चाहे तो रख सकते हैं, चाहे तो नहीं रख सकते हैं। मैं फिलहाल यहां पर नहीं रख रहा हूं, क्योंकि नंबर ऑफ स्टॉक्स वैसे भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अब यहां पर मैं आपको अभी ये नीचे वाले स्टॉक्स भी दिखाऊंगा जो इस समय प्रॉफिट में आ गए हैं, लेकिन मेरी यहां पे कंडीशन ये है, अब इन स्टॉक्स में पुल बैक आ गया है। अब इस स्टॉक को बाय कब करना है, आपको सिर्फ पुल बैक के टाइम में बाय नहीं करना है, हमें एक बुलिश ट्रिगर चाहिए। आपको पुल बैक वाला ट्रिगर तो यहां पर मिल गया है, लेकिन अब मैं यहां पर क्या करूंगा, अब मैं यहां पर 3 मूविंग एवरेजेस यूज करूंगा, विच इज 5 EMA, 15 EMA एंड 50 EMA। वहां से आप स्टॉक को लेकर आएंगे। यहां पर हमें कोई इंडिकेटर और नहीं चाहिए, यहां पर हमें आरएसआई भी नहीं चाहिए। अब आपको यहां पर क्या करना है, 5 EMA, 15 EMA और 50 EMA। आप अब यहां पर 30 मिनट के चार्ट पे आ जाएंगे। जैसे ही आपका 5 EMA 15 के ऊपर और 15 EMA 50 के ऊपर जाता है, फॉर एग्जांपल इस लेवल पर ये जाना शुरू करता है, आपको ट्रिगर मिल जाएगा कि यहां से अप ट्रेंड वापस स्टार्ट हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे कि आप यहां पर देखिए, एक स्टॉक आ रहा था मध्य प्रदेश टुडे मीडिया और उषा मार्टिन एजुकेशन एंड सॉल्यूशंस। दोस्तों हम यहां पर उषा मार्टिन पे चलते हैं। उषा मार्टिन वाले स्टॉक में अगर आप नोटिस करें, अभी यहां पर पुल बैक आना शुरू हुआ है। अब यहां पर जैसे ही आपका बाय सिग्नल बन जाएगा, यहां पर मैं स्टॉक को परचेज कर सकता हूं। वो बात और है कि स्टॉक में लिक्विडिटी बहुत ही थिन है, ऐसे स्टॉक को मैं ट्रेड नहीं करूंगा। लेकिन स्टिल अगर यहां पर ये वाला स्टॉक ना होता, कोई और स्टॉक होता, यहां से हम एक बार मार्केट कैप वाली कंडीशन को एक्टिवेट कर ही लेते हैं। तो यहां पर देखिए 5000 करोड़ की मार्केट कैप हो गई। अब इसके बाद मुझे मिल रहा है ल्यूमेक्स ऑटो और थंगामयल ज्वेलरी। तो ल्यूमेक्स ऑटो में एक बार देख लेते हैं। ये रहा मेरा ल्यूमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजी। इसमें जब मुझे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे बाय सिग्नल मिलेगा, मुझे लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। प्लीज मेक श्योर कि आप सिर्फ लिक्विड स्टॉक्स में ही ट्रेड करें। यहां पर मुझे अब जब बाय सिग्नल मिलेगा तो मैं यहां पर बाय करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ एग्जांपल पुराने दिखाता हूं इसी स्टॉक के अंदर। अब ये एरिया देखिए, इस जगह पर अगर आप नोटिस करेंगे तो यहां पर हमारी सारी कंडीशंस मीट हो रही थी। मेरा स्टॉक भी नीचे था, मेरी मूविंग एवरेज अपवर्ड ट्रेंड में थी। यहां पर ये स्टॉक मेरी रडार पे आ गया, मैंने इसको वॉच लिस्ट में डाल के छोड़ दिया। अब 14 जनवरी 2026 के बाद अगर हम ट्रेंड देखते हैं, ये रहा 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम और हम चलेंगे 14 जनवरी को। ये रहा जनवरी का पीरियड जहां पर हमने लाइन मार्क करी थी। अब यहां पर देखिए हमें बाय सिग्नल कहां पर मिला, हमें बाय सिग्नल मिला था इस जगह पर। अराउंड एक हफ्ते 10 दिन के बाद हमें यहां पर बाय सिग्नल मिला था। और यहां से अगर आप नोटिस करेंगे, जब हमें बाय सिग्नल मिला उसके बाद इस स्टॉक ने 2 दिन के अंदर हमें 13% के आसपास का मूव प्रोवाइड किया है। दोस्तों पुल बैक, मैं दोबारा बताता हूं, पुल बैक इज द फाइनेस्ट वे टू कैच द राइट सेट ऑफ स्टॉक्स। जब आपके स्टॉक बहुत ज्यादा डिप में आ जाते हैं, यहां पर इसके बाद अगर मुझे बाय सिग्नल मिलना शुरू हो जाता है, यहां के बाय सिग्नल बहुत ही शानदार तरीके से काम करते हैं। डाउ थ्योरी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है टेक्निकल एनालिसिस की, वो भी ये कहती है कि मार्केट ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। अगर ये अपवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू रहना है तो डिप्स मैंडेटरीली आएंगे। इन डिप्स पर अगर हम बाय करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस छोटा रहेगा, हमारे टारगेट्स बड़े रहेंगे। दोस्तों ये मेरी पुल बैक स्ट्रेटजी का स्क्रीनर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस पुल बैक स्ट्रेटजी की ये है कि अगर आप पुल बैक पे बाय करते हो, आपने नोटिस किया 2 दिन में 13% के आसपास का मूव आता है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। यहां पर हम चलते हैं धन के MTF कैलकुलेटर पे और हम कोई स्टॉक डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल मारुति सुजुकी ही डाल देते हैं हाइपोथेटिकली। यहां पर मुझे 2 दिन में 13% के आसपास का मूव मिला। लेट अस से
मैंने इस स्टॉक को फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए का बाय किया, हाइपोथेटिकली 10,000 का बाय किया, और 13% के आसपास का मुझे मूव मिला, तो वो हो गया 1300 का मूव, तो 11,300 रुपए में मैंने एग्जिट किया 2 दिन के अंदर। आप नोटिस कीजिए, वैसे मुझे रिटर्न मिला 12.5% के आसपास का, लेकिन एमटीएफ यूज करके रिटर्न हो गया ऑलमोस्ट 60% के आसपास का, सारी कॉस्टिंग हटाने के बाद। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग है, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट समझते हैं, तो एमटीएफ के थ्रू भी आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। रादर आप धन के प्लेटफॉर्म पे आपके जो म्यूचुअल फंड्स है, आप उनको प्लेज करके भी मार्जिन लेकर आप उसके अगेंस्ट ट्रेड कर सकते हैं। वो भी नॉमिनल सी मार्जिन कॉस्ट आती है, लेकिन सिर्फ उन स्ट्रेटजीज में जहां पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है कि आपका रिटर्न सिग्निफिकेंट हो सकता है या फिर रिटर्न शार्प या क्विक हो सकता है। दोस्तों, ये स्ट्रेटजीज जो आपके लिए हाई आरओआई जल्दी टाइम में जनरेट करती हैं, ये एमटीएफ की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज होती हैं। आप एमटीएफ यूज करके यहां पर अपने रिटर्न को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एमटीएफ यूज नहीं करते तो भी घबराने वाली बात नहीं है। ये स्ट्रेटजी आप कैश मार्केट या फ्यूचर्स में भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सी प्रोडक्ट पे आप इसको यूज करना चाहते हैं। अब यहां पर ये स्कैनर को मैं सेव कर देता हूं आपके लिए, मार्केट कैप के साथ सेव कर देता हूं। अगर आप चाहें तो मार्केट कैप की कंडीशन डाल सकते हैं, आपके नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ जाएंगे। ये रहा मेरा पुल बैक बाय द डिप स्क्रीनर। अगर आपको स्क्रीनर चाहिए तो आप कमेंट्स में पुल बैक बाय द डिप लिख दीजिएगा, ये स्क्रीनर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों, कैसे लगे आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप वो भी कमेंट में बताइएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी कमिंग अप विद योर रिक्वायरमेंट, मेकिंग अ वीडियो ऑन योर रिक्वायरमेंट। जहां पर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप अपनी प्रॉब्लम कमेंट में लिखिए। वी विल मेक श्योर कि आपकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम आपको इन द बेस्ट वे पॉसिबल प्रोवाइड कर पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.